नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टिप्स 99 में। एक गिद्ध ने बताया किस कारण से गरीबी आती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव था जहां लोग मेहनत तो खूब करते थे, लेकिन फिर भी गरीबी में जीते थे। खेतों में अनाज उगाते थे, पर फसल से उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि उनका पेट ठीक से भर सके। गांव का नाम सपनों का गांव था, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना किसी को नहीं आता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग विद्वान आया, जो दूर दूर तक अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध था। गांव वालों ने उसे बुलाया और अपनी गरीबी की समस्या बताई। विद्वान ने कुछ देर सोचा और फिर गांव के लोगों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति था जिसके पास एक सुनहरा घड़ा था। घड़े के अंदर एक जादू था, जिससे जितना पानी निकालो उतना ही भरे रहता था। लेकिन उस व्यक्ति को इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता था। वह घड़े का पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करता था और बाकी फेंक देता था। इसलिए उसकी प्यास तो बुझती थी, पर बाकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। एक दिन एक समझदार व्यक्ति ने उसे बताया, तुम इस पानी को खेतों में क्यों नहीं डालते? अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे खेत हरे भरे हो जाएंगे और तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। गांव वालों ने पूछा, इस कहानी का हमारी गरीबी से क्या संबंध है? विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास भी एक सुनहरा घड़ा है, तुम्हारी मेहनत और संसाधन, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम एक ही तरीके से काम कर रहे हो और उससे ज्यादा फायदा नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें नए तरीके सीखने होंगे, मिलकर काम करना होगा और छोटे छोटे उद्योग शुरू करने होंगे। साथ ही शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना होगा, ताकि तुम अपने गांव की फसल को बेहतर तरीके से बेच सको और अलग अलग कामों में भी हाथ आजमा सको। फिर विद्वान ने कुछ सुझाव दिए, सामूहिक खेती करने का, नई तकनीकों का इस्तेमाल करने का और गांव के युवाओं को अलग अलग कामों में प्रशिक्षित करने का। गांव के लोग उसके विचारों से सहमत हो गए और मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। उनकी फसलें ज्यादा होने लगीं और उन्होंने नई नई चीजें बनानी शुरू की, जिन्हें बेचकर उनकी आमदनी बढ़ गई। गांव के बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की और वे अपने अपने हुनर से नई नौकरियां और काम ढूंढने लगे। कुछ सालों बाद वही सपनों का गांव अब एक संपन्न गांव बन गया। गरीबी का नामो निशान मिट चुका था और लोग खुशी खुशी जीने लगे। विद्वान का आखिरी संदेश गांव वालों के लिए था, गरीबी दूर करने के लिए सबसे जरूरी है ज्ञान, मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाना। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो कोई भी गांव या व्यक्ति गरीबी में नहीं रह सकता। इस तरह गांव वालों ने अपनी गरीबी को हराया और एक सफल और खुशहाल जीवन जीने लगे। दूसरी कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता छोटे किसान थे, जिनके पास बहुत कम जमीन थी और फसलें भी मुश्किल से गुजर लायक होती थीं। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी, वह सूखे और बाढ़ के कारण अच्छी फसल नहीं दे पाती थी। गोविंद की मां घर में छोटे मोटे काम करती थीं और घर के खर्चों को चलाने के लिए पड़ोसियों के लिए सिलाई करती थीं। गोविंद का बचपन कठिनाई और संघर्ष में बीता। गांव में एक छोटा स्कूल था जहां वह पढ़ता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण उसकी पढ़ाई में बाधाएं आती रहीं। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल होता था। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपने की चमक। वह एक दिन अमीर बनेगा और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। गोविंद बहुत समझदार और मेहनती था। वह सुबह सुबह उठता,
खेतों में अपने पिता के साथ काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से आने के बाद वह गांव में लोगों के छोटे मोटे काम करता ताकि कुछ पैसे कमा सके। कभी कभी वह खेतों में फसल काटने में मदद करता तो कभी गांव के बाजार में सामान उठाने का काम करता। जो भी पैसे मिलते वह अपने माता पिता को दे देता ताकि घर का खर्च थोड़ा कम हो सके। लेकिन गोविंद का सपना बड़ा था। उसे पता था कि अगर वह इसी तरह गांव में रहता रहा तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। वह शहर जाना चाहता था जहां उसे बेहतर अवसर मिल सके। उसकी मां ने उसके सपने को समझा, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर भेज सकें। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई कि एक दिन वह अपने बलबूते पर कुछ बड़ा करेगा। जब गोविंद 18 साल का हुआ तो उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसके पास बस कुछ पुराने कपड़े, किताबें और अपनी मां द्वारा दिए गए कुछ पैसे थे। वह बड़े शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ की जिंदगी कितनी कठिन है। लोगों की भीड़, हर कोई अपने काम में व्यस्त और हर कदम पर चुनौती। गोविंद के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उसने कुछ दिन रेलवे स्टेशन पर गुजारे। वह भूखा रहता, लेकिन उसके दिल में एक सपना था जिसने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। एक दिन उसने शहर के एक छोटे से होटल में नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे वेटर का काम मिल गया। यह काम बहुत कठिन था। उसे सुबह से लेकर देर रात तक काम करना पड़ता था। लेकिन रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि यह उसकी सफलता की ओर पहला कदम है। होटल में काम करते हुए गोविंद ने सोचा कि अगर उसे जीवन में सफल होना है तो उसे कुछ नया सीखना होगा। उसने देखा कि शहर में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा महत्व था और इसी दिशा में उसने कदम बढ़ाने का फैसला किया। अपनी छोटी सी कमाई से उसने एक कंप्यूटर कोर्स के लिए दाखिला लिया। वह दिन में होटल में काम करता और रात को कंप्यूटर सेंटर में जाकर पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में ही वह कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में काफी कुछ सीख गया। जल्द ही गोविंद को एक छोटी सी कंपनी में डेटा एंट्री की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसकी पिछली नौकरी से बेहतर थी और इसमें उसे थोड़ी ज्यादा कमाई होने लगी। अब उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में स्थिरता आ रही है। वह हर महीने कुछ पैसे बचाने लगा और अपने परिवार को भी भेजने लगा। लेकिन उसका लक्ष्य अभी बहुत दूर था। कुछ साल बाद जब गोविंद को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो गया तो उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करूं, लेकिन उसके पास बहुत कम पूंजी थी। फिर भी उसने साहस किया और अपने बचाए हुए पैसों से एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। उसने अपने कुछ दोस्तों से मदद ली और कंपनी का नाम रखा गोविंद टेक्नोलॉजी। शुरुआत में कंपनी के पास ज्यादा काम नहीं था, लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। वह अलग अलग कंपनियों के पास जाकर अपने काम की पेशकश करता और उन्हें समझाता कि उसकी कंपनी कितनी ईमानदारी से काम करेगी। धीरे धीरे कुछ कंपनियों ने उसे छोटे प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दिया। गोविंद की मेहनत और उसकी टीम के समर्पण ने ग्राहकों का भरोसा जीत लिया और उसकी कंपनी ने तेजी से प्रगति करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद गोविंद की कंपनी अब एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी थी। उसने अपने बिजनेस का विस्तार किया और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। गोविंद ने शहर में एक शानदार ऑफिस खरीदा जहां सैकड़ों लोग काम करने लगे। अब गोविंद न केवल एक अमीर इंसान था, बल्कि वह शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैनों में से एक था। गोविंद अब अमीर हो गया था, लेकिन उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने परिवार और गांव की मदद करने का निर्णय लिया।
सबसे पहले उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया। फिर उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल की स्थापना की ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। गोविंद ने गांव के किसानों की मदद के लिए नई तकनीकों और उपकरणों की व्यवस्था की, जिससे उनकी फसल की पैदावार बढ़ने लगी। उसने गांव में रोजगार के अवसर भी पैदा किए ताकि गांव के लोग शहर जाने के बजाय अपने गांव में ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।